अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। फिर से आप दोस्तों का स्वागत है आपके चैनल सदाई वक्त में। साथियों, मदरसा बोर्ड से बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 2025 में वस्तानिया, फ़ुक़ानिया, मौलवी और आलिम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और ये बुरी खबर ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए है जो फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे जानते हैं कि ये बुरी खबर क्या है। फ़िलहाल मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर थे डॉक्टर नूरुल इस्लाम साहब, उनको हटाकर एक हिंदू शख्स को उस पद पर बैठा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, फुल जानकारी वीडियो के आगे जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड की पल पल की खबर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड सिक्योरिटी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की जगह नई बहाली पर मोहम्मद रफ़ी ने उठाया सवाल, वज़ीर आला को लिखा खत। अब देखिए मामला क्या है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर नूरुल इस्लाम साहब काबिल उर्दू अदब के मोतबर शख्स को हटाकर अजीत कुमार जैसे शख्स को इस पद पर बैठा दिया गया है। यानी आप देखिए मामला क्या, अपनी लैंग्वेज में समझिए। जिस तरीके से डॉक्टर नूरुल इस्लाम साहब मदरसा बोर्ड के एग्जामिनेशन थे, जिसको हटाकर एक हिंदू शख्स को, एक गैर उर्दू को उस पद पर बैठा दिया गया है। अब इस पर इन्होंने, ये जो रफ़ी साहब देख रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है। गैर उर्दू अफसर की बहाली पर कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार के रियासती कुवैज़ आज़ाद सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ी ने सवालिया निशान लगा दिया है। रफ़ी ने कहा कि अब्दुल सलाम अंसारी बहुत ही काबिल और हरदिल अजीज़ अफसर हैं और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने बिहार के आवाम के दिलों में जगह बनाई है। अब्दुल सलाम अंसारी महकमा तालीम में डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार के अहदे पर फाइज हैं और मदरसा बोर्ड के सिक्योरिटी का उन्हें इजाफी चार्ज भी मिला हुआ था। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इजाफी चार्ज मिला हुआ था। इजाफी चार्ज का मतलब होता है कि उस ओहदे पर कोई मुस्तकिल बहाली होते ही वह खुद ब खुद अपनी असल हैसियत में आ जाएंगे। जब अब्दुल सलाम अंसारी चेयरमैन मदरसा बोर्ड के चार्ज में थे, तब वही हुआ था कि सलीम परवेज़ के चेयरमैन बनते ही वह महकमा तालीम में डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार की हैसियत में वापस हो गए थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला हो गया। एक तो सलाम साहब इजाफी चार्ज में थे और अब शाहजहां को उनकी जगह मुस्तकिल नहीं बल्कि इजाफी चार्ज सौंपा गया। रफ़ी ने वज़ीर आला बिहार से मकतूब यानी ख़त के ज़रिए पूरे मामले की हकीकत को ज़ाहिर करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि शाहजहां शिक्षा सेवा के अफसर हैं, अफसर भी नहीं। वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद रफ़ी ने एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर नूरुल इस्लाम की सबकदोशी के चंद दिन कबल उन्हें ओहदे से हटाने और उनकी जगह अजीत कुमार को बहाल करने पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि अभी मुख्तलिफ महकूमों में बहालियाँ हो रही है या फिर सर्टिफिकेट जांच का काम चल रहा है, इसलिए सर्टिफिकेट में सुधार, सर्टिफिकेट की दूसरी कापी वगैरह के लिए अक्सर मदरसा बोर्ड में भीड़ जमा हो रही है। आप देखिए क्या कहा है, मदरसा बोर्ड में भीड़ जमा हो रही है। डॉक्टर नूरुल इस्लाम बहुत ही चंदा पेशानी के साथ लोगों के काम को बड़ी तेज़ी से अंजाम तक पहुंचा रहे थे। इस बीच उन्हें हटाकर गैर उर्दू को बहाल करने से एक तो काम बिल्कुल रुक सा जाएगा और अब काम कराने वाले को भी परेशानियों का सामना करना होगा। जबकि होना यह चाहिए था कि डॉक्टर नूरुल इस्लाम की खिदमत के मद्देनज़र उन्हें उस ओहदे पर सबकदोशी के बाद भी उनकी खिदमत ली जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके बरअक्स। रफ़ी ने मज़ीद कहा कि मदरसा बोर्ड के कमेटी तहलील होने की वजह से
आवाम में शुकूक पैदा हो गया है कि मदरसा बोर्ड का मुस्तकबिल अब मज़ीद ख़तरे में पड़ गया है। इसलिए रफ़ी ने मकतूब के ज़रिए यानी ख़त के ज़रिए वज़ीर आला बिहार से जल्द अज जल्द मदरसा बोर्ड की नई कमेटी तश्कील देने और मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर बहाल करने की मांग की है। अब देखिए दोस्तों मामला क्या है। जिस तरीके से हमने आपको पहले बता दिया कि ये मदरसा बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन थे, लेकिन अब इसे हटाकर एक गैर उर्दूदा यानी अजीत कुमार साहब को इस पद पर बैठा दिया गया है। इससे नुकसान होगा किसका? जिस तरीके से अभी यहाँ पे बताया गया कि मुख्तलिफ राज्यों में अभी बहालियाँ चल रही है, जिसको मदरसा बोर्ड के जो स्टूडेंट है उसे हासिल करने के लिए काबिल कबूल है, और मदरसा बोर्ड के बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहाली में उनकी गिनती हो रही है और वो बहाली ले रहे हैं, लेकिन अब उनके सर्टिफिकेट में कोई परेशानी है। किसी का सर्टिफिकेट खो गया है, किसी के सर्टिफिकेट में जन्म तिथि गड़बड़ है, किसी के में नाम गड़बड़ है। तो ये जो नूरुल इस्लाम साहब थे, ये काफ़ी अच्छी तरीके से इन सब समस्या को देखते थे और बहुत जल्द अज जल्द इनका इलाज भी कर देते, यानी जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें सर्टिफिकेट दे देते थे और सुधार कर देते। लेकिन अब इसे हटाकर एक नए शख्स को यानी एक गैर उर्दूदा को जिसके पास उर्दू का नॉलेज भी नहीं है, उसे इस पद पर बैठा दिया गया है। तो अब इसमें नुकसान किसका होगा? ख़ासतौर से जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं आलिम के और मौलवी वगैरह के, अब उनको जो बहाली में हिस्सा लेना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब उनको सर्टिफिकेट सुधार करने के लिए मदरसा बोर्ड आना पड़ेगा और मदरसा बोर्ड में बैठे हुए एक गैर उर्दूदा जिसको उर्दू का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसमें परेशानी काफ़ी होगी। इसीलिए ये जो रफ़ी साहब आप देख रहे हैं, इन्होंने आवाज़ उठाया इस चीज़ पर कि वज़ीर आला को ख़त लिखकर कहा है कि अब जो मदरसा बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर है, इस पर नए जो एग्ज़ामिनेशन को फिर से बहाल किया जाए, इसे हटाकर। इस आवाज़ उठाया है वो काबिल कबूल है, हर एक शख्स को उठाना चाहिए और ये गलत भी हुआ है। जबकि होना चाहिए कि अगर नूरुल इस्लाम साहब को हटाना ही था तो किसी उर्दू जहाँ जिसके पास उर्दू का नॉलेज है उसे इस पद पे बैठाना चाहिए, लेकिन उन्हें गलत किया है ये एक गैर उर्दूदा को बैठाकर। इसलिए हम सबको भी इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये अजीत कुमार को सही पद पे बैठाया गया है या इस पद पे और किसी उर्दूदा यानी जिसके पास उर्दू का नॉलेज है उसे बैठाना चाहिए? क्या आप लोग सोचते हैं इस मामले के बारे में? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस मामले के मुतालिक जो भी नोटिफिकेशन हमारे पास आएगी हम आपको ज़रूर उसके रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।